नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज मेरे पास में है इंडिया की अपने सेगमेंट की सबसे फास्टेस्ट कार। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस सेगमेंट में वेन्यू आती है, सोनेट आती है, टाटा नेक्सॉन, और सेगमेंट की सबसे फास्टेस्ट कही जाने वाली गाड़ी महिंद्रा की 3XO TGDI भी आती है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे फास्ट कार है। डिटेल में बात करते हैं, चलते गाड़ी के अंदर। मैं करने वाला हूँ इसका एक ड्राइव रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि ये जर्मन ब्यूटी क्यों सबसे फास्ट है, क्यों आपकी फैमिली के लिए सेफ है, और अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो ना तो ये गाड़ी आपकी पर्सनैलिटी पे शूट करेगी। तो भाई फाइनली गाड़ी के अंदर आ गए हैं। ये है इस कार का स्टीयरिंग, जिसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाएगा। ये बड़ी सी आपको स्क्रीन मिल जाएगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। सबसे पहले स्टीयरिंग फीडबैक, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी किल्लत है तो मैं फटाफट आपको सारी चीजें बताऊंगा। जब आप हाई स्पीड में इस गाड़ी को चलाओगे तो स्टीयरिंग काफी इसका टाइट हो जाएगा, स्टेबल रहता है। सेकंड थिंग इज कि इसके सस्पेंशन जो है वो लाजवाब है। नेक्सॉन के नो डाउट काफी अच्छे सस्पेंशन है, लेकिन इसके सस्पेंशन उससे भी अच्छे ट्यून्ड हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेकिंग के बारे में। तो मैं गाड़ी को 60 या फिर 70 के ऊपर ब्रेक लूंगा। सामने रोड खाली है, पीछे भी खाली है, सेफ्टी में यूज कर रहा हूँ। और ये लो, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 70 पे ब्रेक। बोतल हमारी बाहर आ गई, लेकिन हैंडल छोड़ के मैंने ब्रेक लिए, जो कि गाड़ी हमारी इजीली यहाँ पे रुक गई है। ठीक है जी, अब चलते हैं एसी की बात करते हैं। एसी इसकी काफ़ी अच्छी काम कर रही है। टेम्परेचर बहुत हाई है, अभी लगभग 2 बजे हैं, सूरज हमारे सर के ऊपर है, उसके बाद भी एसी इसका अच्छा काम कर रहा है। अब इसका जो 1 लीटर का इंजन है वो आपको पावर देता है 178 Nm का टॉर्क और 115 PS। इंजन है 3 सिलेंडर 1000 सीसी का। तो 1000 सीसी का इंजन ऐसा मत सोचना कि मारुति या निसान की तरह ढीला ढाला होगा। ये टर्बो चार्ज इंजन है, ऊपर से जर्मन ट्यून्ड है। मतलब समझ लो नेक्सॉन और जो 3XO है उसमें 1.2 लीटर के इंजन आते हैं, और कहीं ना कहीं 130 PS तक भी बनाते हैं, लेकिन 115 PS में भी उनको पीछे छोड़ देता है। तो मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कितना पावरफुल है। एक चीज है इस गाड़ी के अंदर, वो क्या है, जैसे अभी यहाँ पे 60 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एक बार थोड़ा पास में आके दिखाओ, ये 60 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो ये जैसे मेरे पास इको स्पोर्ट है, उसमें 111 करके जैसे 80 और फिर 79 78 करके एक एक ड्रॉप होता है। इसमें डायरेक्ट 5 के स्लैब से नीचे गिरता है। अगर 60 है तो देखो 55 हो गया अभी डायरेक्ट यहाँ पे, ये देखो 55 हो गया। तो ये भाई सोच समझ के गाड़ी चलाना, क्योंकि इसमें माइलेज जब रेंज जब ड्रॉप होती है ना तो वो 5 के हिसाब से होती है, डायरेक्ट 5 किलोमीटर जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर मिनट जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर चलेगी उसके बाद ही जाएगा। बाकी अभी थोड़ा सा मैं गाड़ी को खींच लेता हूँ और कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मान के चलो आप हाईवे पे चल रहे हो और आपसे पंगा ले लिया किसी नेक्सॉन या CNG वाले, ब्रेजा वाले ने, जो कि कहीं भी अड़ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी चल रही है 70, जस्ट यहाँ पे मार देना आपको डाउन शिफ्ट, और फिर देखो इसके RPM कहाँ जाते हैं और गाड़ी कहाँ जाती है। 140 तक चली जाती है थर्ड गियर में, और गाड़ी इतनी स्टेबल है भाई। ऑल फोर डिस्क ब्रेक तो इसमें नहीं मिलते, लेकिन ब्रेकिंग लाजवाब। टर्निंग रेडियस की बात करूं तो 5.3 मीटर इसका टर्निंग रेडियस है, और इस गाड़ी का जो साइज है वो तो कम है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफी बढ़िया है। 16 इंच के इसके जो टायर हैं और डायमंड का टैलोय व्हील इसकी बॉडी पे एकदम शूट करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता देता हूं कि ये पंच जैसी गाड़ी समझ के, ये पंच जैसे दिखने वाली गाड़ी समझ के हाईवे पे इससे पंगा ना ले लेना, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खानी मतलब इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि जो जर्मन चलाएगा ना। अब जर्मन चलाने वालों के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, जर्मन गाड़ी कौन लेता है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि 95% चांसेस हैं कि इस गाड़ी को वही लेता है जो पढ़ा लिखा है। ब्रेजा वाली जो ऑडियंस है, ब्रेजा के जो कस्टमर्स हैं, वो डीलरशिप तक देखने भी नहीं जाते। अब जो जो चीजें थी मैं आपको और भी बताने वाला हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि गाड़ी आपको पसंद कैसे आएगी। अगर मान के चलो आपने टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की, और आपने गाड़ी को 1 2 या 3 किलोमीटर चलाया, और चलाने के बाद आपको हो सकता है ना समझ आए, थोड़ा सा जर्क फील होगा, लैग फील हो सकता है, और ऐसा भी झटके भी फील हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने गाड़ी को चला लिया लगभग 15-20 किलोमीटर, टेस्ट ड्राइव डीलरशिप पे जाके आपने बोला कि मुझे लंबी टेस्ट ड्राइव चाहिए, फिर आपको इसके बाद कोई और गाड़ी समझ नहीं आएगी। तो भाई अब बात करते हैं इसके क्लच के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है और पूछ भी लेते हैं, कभी कभी मिलते हैं तो, कि भाई इसका जो क्लच है वो क्या हार्ड है। तो क्लच इसका हार्ड नहीं है, क्लच का ट्रैवल ज़्यादा है, ये बिल्कुल सच बात है।
मतलब बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता है क्लच, करीब 4 इंचेस तक अंदर जाता है इसका क्लच। अब दूसरी बात आती है इसका 3 सिलेंडर इंजन जो है क्या वाइब्रेशन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। अपने सेगमेंट में मतलब जैसे 3 सिलेंडर है नहीं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। इवन इसका जो ये गियर नोब है ना, इसमें भी आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। ओवरऑल ड्राइविंग की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया, इसके ORVM छोटे से एकदम स्लीक, एकदम प्रीमियम डिज़ाइन देते हैं, लाइक ऑडी जैसे मैंने Q5 ड्राइव की है तो उसका जैसा मुझे इसमें फील आता है। एंड डैशबोर्ड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं फील होगा आपको, एकदम बढ़िया सा इसका एकदम डैशबोर्ड दिया गया है जो कि कॉम्बिनेशन भी मैच करता है। फ्रंट की जो विजिबिलिटी है वो भी ठीक ठाक है। ए पिलर अगर आपने इसको नहीं चलाया तो थोड़ी दिक्कत दे सकता है, लेकिन एक दो बार चला लोगे तो फिर ये आपकी आंखों में सेट हो जाएगा, फिर आप अंदाजे से गाड़ी संभाल सकते हो, मतलब उतनी दिक्कत ये ए पिलर भी नहीं देगा। फ्रंट का जो बोनट है उसके एजेस बराबर आपको दिखेंगे। ये तो टमाटर कलर है तो ज़्यादा दिख रहा होगा आपको फिलहाल, बाकी ब्लैक में शायद आपको उतना विजिबल ना हो। अब जब इंडियन फैमिली गाड़ी खरीदती है ना तो उसके लिए परफॉर्मेंस सेफ्टी से भी ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो होता है माइलेज, कि ये माइलेज कितना देगी। बहुत सारे लोग डरा देते हैं, हम अपने कलीग से अपने आस पड़ोस में पूछते हैं कि भैया ये जर्मन गाड़ी ले लें, तो बोल देंगे अरे भाई साहब मत लो, बहुत बड़ा खर्चा है। तो मेरे भाइयों, मेरी फैमिली में आपको कुछ बताऊंगा, कोई भी गाड़ी आप ले लो 1.2 लीटर, 1 लीटर या 1.5 लीटर इस सेगमेंट की, सब गाड़ी सिटी में आपको वही 10 से 12 13 तक, मतलब 12 से 13 का माइलेज देंगे सिटी के अंदर। और अगर बात करें हाईवे की तो हाईवे पे डिपेंड करता है कि आपको कितना माइलेज निकालना है। ये 1 लीटर का इंजन है और हाईवे पे आप इससे 85 और 95 के बीच में ड्राइव करोगे ना, स्पीड इतनी मेंटेन रखोगे, और 6 गियर इसमें मिलते हैं, ब्रेजा की तरह 5 गियर नहीं है, तो वहां पे आपको ये 20 प्लस का माइलेज भी दे देगी अच्छे से चलाने पे। वैसे 18-19 तो कहीं नहीं गया, इतना आपको इजीली मिल जाएगा। अब जो आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपको डराते हैं कि हाई मेंटेनेंस कार है, तो भाई थोड़ी सी है, क्योंकि इस गाड़ी की जो क्लास है वो अलग है। मारुति वाले इस चीज को नहीं समझेंगे। आप अपने पड़ोस में खड़ी करोगे ना तो आपका आपका अलग ही भोकाल होगा कि भाई इसके पास में स्कोडा कार है या कुछ भी समझ लो आप। अब सर्विस कॉस्ट में क्या खर्चा आता है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, लगभग 8 से 9 हज़ार में आपकी सर्विस हो जाएगी, कई बार कम भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है, या तो 1 ईयर या फिर 15,000 किलोमीटर। ये ऐसे नहीं कि हर 8,000 या 10,000 पे ले जानी पड़ेगी सर्विस सेंटर, ये सिर्फ आपको 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल में एक बार लेकर ही जानी पड़ेगी। जिन लोगों को लगता है कि टाटा और महिंद्रा ही सेफ्टी देता है, वो उनकी थोड़ी सी गलती है मेरे भाई। स्कोडा फोक्सवैगन उनसे पहले से सेफ्टी देते हैं और ये गाड़ी को मिला है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, वो भी भारत एनकैप में। अब वीडियो को एंड करने की तरफ थोड़ा चलते हैं। लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए कवर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, @mohisbm डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सेगमेंट की फास्ट गाड़ी ये क्यों है, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था, तो इसलिए है। ऑन पेपर देखोगे तो महिंद्रा की 3XO सबसे पावरफुल है, लेकिन अगर जर्मन के हिसाब से देखोगे तो नेक्सॉन, 3XO, वेन्यू, ब्रेजा या फिर एक दो जो और भी गाड़ी आती होगी, सब इसके सामने कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे है, क्योंकि जर्मन इंजीनियरिंग बहुत एडवांस होती है, इंजन की ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब बात आती है कि मैनुअल या ऑटोमेटिक, तो वो देखो आपकी चॉइस है, लुक एक पर्सनल चॉइस है, और जो ट्रांसमिशन है वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक लेने का एक फायदा है, तो ये गाड़ी में मिल जाता है आपको प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, जो कि 6 स्पीड का है, और वो बिल्कुल एकदम रिलायबल समझ लो, रिफाइन समझ लीजिए, और लैग तो आपको उसमें मिलेगा ही नहीं। इस गाड़ी में लगभग सारी चीजें आपको मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है, फीचर मिल जाती है, इलेक्ट्रिक सीट भी आपको मिल जाती है, 2 ट्रांसमिशन भी मिलते हैं, और सनरूफ और 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, सेफ्टी सब कुछ एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी ड्रॉबैक ये है कि ये गाड़ी में ना इंजन ऑप्शन की थोड़ी सी किल्लत है। किल्लत मीन्स की पेट्रोल में ही आती है, वो भी एक इंजन के साथ। लेकिन वो कहानी आपने सुनी है कि शेर अकेला ही बतेरा होता है वो इस पे सूट करता है कि शेर एक अकेला ही काफ़ी है, मतलब इसको नीड नहीं है इस चीज़ की कि सीएनजी देना चाहिए, डीजल तो आएगा ही नहीं, इसकी नीड नहीं है इसमें। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, हो सकता है आपको समझ आया होगा। बाकी इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हो। 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब आप इस गाड़ी को लोगे। एक तो आप जहाँ रहते हो उसके आसपास इसका सर्विस नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब इसको ले लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को 20 तक का माइलेज मिले ही मिले, तो फिर थोड़ा सोच समझ के लेना। लेकिन अगर आपको सेफ परफॉर्मेंस वाली गाड़ी, स्पेसियस, फीचर लोडेड और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपका स्टेटस सिंबल बने,
आपकी प्रोफाइल को क्रिएट करेगी, हाँ आप एक पढ़े लिखे एक जेंटलमैन हैं, तो फिर आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके आप वीडियो में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों।